जैसे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऑफ कैंपस निकाल पाऊंगा। कॉलेज के नाम पे आईआईटी लिखा है ना, तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ये भी एक फैक्ट है। तो कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं। Hi guys, this is Shayan Goel and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो नन अदर देन रोहित नेगी है। उन्हें अभी 2 करोड़ प्लस का ऑफर लगा है ऊबर में एंड आज हम उनके साथ बहुत बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय रोहित, आप कैसे हो? हेलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बढ़िया हूँ, अभी तो यही हूँ, जो कंपनी ज्वाइन कर ली है तो यही हूँ। ओके, तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपका बैकग्राउंड दे दीजिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित नेगी और मैंने अपना जो मास्टर्स किया है आईटी गुवाहाटी से किया है। मैंने बीटेक उत्तराखंड के किसी टीयर 3 कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने जब मास्टर के दौरान ही मुझे एक प्लेसमेंट लगा ऊबर में, जो अभी ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 करोड़ से ऊपर का। और अभी मैंने कंपनी ज्वाइन की है, अभी मैं नया ज्वाइन हूँ, मुझे 1 मंथ हुआ है। ओके, तो हम आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेसमेंट वर्सेस गेट, इसका कंपैरिजन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लाइक मेरे को भी कंफ्यूजन था कि मैं गेट पे जाऊं कि प्लेसमेंट लूं जब कॉलेज में था, एंड ये पता नहीं होता कि क्या बेनिफिट्स प्लेसमेंट्स के हैं एंड क्या बेनिफिट्स गेट्स के हैं। तो हम इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक डिबेट कर लेते हैं। आप क्या कहते हो? हाँ, बढ़िया आइडिया। तो मैं प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। लाइक प्लेसमेंट हम क्यों लेते हैं? हमें एक अच्छा पैकेज चाहिए, हमें वेल सेटल्ड जॉब चाहिए। गेट का भी यही एम होता है कि एक जॉब दिलाता है आपको। तो गेट करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं जब भी कोई नया व्यूअर मेरे चैनल पे भी आता है, वो भी मुझे सेम क्वेश्चन पूछता है कि प्लेसमेंट दूं या गेट दूं। तो मैं सबसे पहले जो एक कोई फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा आया है, तो मैं उससे पहले यही कहता हूँ कि पहले आप एक लैंग्वेज सीख। पहले मत सोचो कि तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए गेट चाहिए, क्योंकि सबका अल्टीमेट गोल सबका प्लेसमेंट ही है, कि उसे प्लेसमेंट ही चाहिए, सबका अल्टीमेट गोल वही है। तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ईयर में तू लैंग्वेज सीख ले अच्छी से। सेकंड ईयर में उसके बाद तू देख, अगर तुझे रिसर्च वगैरह में जाना है, अगर तुझे लगता है कि तुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है तो गेट की तरफ आ। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि तेरी यहाँ जो कंपनी आ रही है ऑन कैंपस में 10 लाख से ऊपर का पैकेज दे रही है, और मैं ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ, ऑफ कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फिर तो तुझे प्लेसमेंट ही जाना है। वरना अगर नहीं दी है तो ऑफ कैंपस थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत टफ है इंडिया में। इतना भी टफ नहीं है पर है टफ। तो मुझे वहां पे लगता है कि उससे अच्छा तू गेट में आ जा। वहां पे तुम्हें 7-8 महीने की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी गेट सीएस में स्पेशली। मैं गेट भी सीएस वालों को ही कहता हूँ कि आप दीजिए, और ज्यादा ईसीई वाले इलेक्ट्रिकल वालों को कहूंगा। बाकी में मुझे लगता है कि उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वहां जो उनका ग्रोथ है वो उनको सिर्फ पीएसयू तक ही ले जा सकता है। अब पीएसयू में ऑलरेडी काफी कम जॉब्स हैं, तो मैं गेट सीएस के लिए काफी फेवर करता हूँ कि आप गेट सीएस ही दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि 7-8 महीने आप प्रिपरेशन कीजिए, एक अच्छे रैंक लाइए, और उससे आपको एक तो आईआईटी वगैरह का एक्सपोजर भी अच्छा खासा मिल जाएगा। फिर आपको वहाँ का कल्चर, आपका एक अच्छा नेटवर्क, और प्लेसमेंट तो है ही, जो सबका अल्टीमेट गोल होता है कि एक प्लेसमेंट अच्छा खासा मिल जाए। तो ये रहता है मेरा पूरा कंपैरिजन। ओके, तो जैसे अल्टीमेट गोल जैसे आपने बताया कि प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट के लिए मैं बीटेक में अगर मैं मेहनत कर लूंगा, मैं डीएसएल को कर लूंगा, तो मेरे को प्लेसमेंट ऐसी लग जाएगी। और गेट देने के लिए मैं गेट में 2 साल स्पेंड करूं, लाइक 2 साल के खर्चे लगेंगे, एंड उसके बाद फिर मुझे प्लेसमेंट के लिए वापस पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों केस में मुझे प्लेसमेंट के लिए तो पढ़ना ही पड़ रहा है, तो फिर मैं गेट दे के 2 साल अपने वेस्ट क्यों करूँ? देखो, होता ही है कि जो मेजोरिटी होती है उसको मतलब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उतना इजी नहीं है। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी वगैरह टारगेट करनी तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो 99% जो भी व्यूअर है उनके लिए उतना इजी नहीं है, वो भी ऐसे कॉलेज से टीयर 3 कॉलेज से जहां से उन्हें पता ना चले। तो वहां पे मैं बोलता कि वहां पे तुम्हें गेट सीएस में 2 साल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी मैं टॉप रैंकर देखता हूँ, या फिर जो भी बच्चे अगर आप टॉप 3000 के अंदर भी आ जाते हो तो आपको एक एनआईटी वगैरह भी मिल जाएगा। और गेट सीएस जो जेई मेंस वगैरह से लोग बहुत कंपेयर करते हैं कि कितना टफ है, जेई मेंस से मैं कहूँगा हल्का सा ज्यादा टफ है, और जेई एडवांस से तो काफी इजी है। ओके, मैं इस तरीके से कंपेयर करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे एक सेवर ऑप्शन वो लगता है कि आपको एक बार जो गेट का है ना उसका एक स्वाद लग जाएगा। आपके जो कोर सब्जेक्ट होंगे, अगर आप प्लेसमेंट भी जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेसमेंट वाला बंदा है उसके कोर सब्जेक्ट तो फिर भी उतनी तगड़ी नॉलेज नहीं होगी जितनी गेट वाले बच्चे को होगी। ये आप क्योंकि हम जो भी कोर्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिया, तो हम ऊपर पढ़ते हैं कि टीसीपी आईपी ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ऊपर पढ़ लिया। डेप्थ में एक जो गेट वाला बच्चा होगा उसे अच्छे से आएगा। उसके बाद हमको रिसर्च की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है। ये हो सकता है कि तुम्हें मान लो कि तुम प्लेसमेंट लेके चले गए अभी ऑफ कैंपस में, तो क्या पता बाद में तुम्हें मजा ना आए जॉब में, तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे रिसर्च करना था या फिर मुझे टीचिंग की फील्ड में जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम मास्टर करते हो उसी जगह, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम वो मत करो, अगर तुम्हें लगता है, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम ऑफ कैंपस निकाल सकते हो, ठीक है, फिर तो तुम जाओ ऑफ कैंपस। अगर तुम्हें लगता है कि यार ऑफ कैंपस मेरे लिए नहीं है उतना, जैसे मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ऑफ कैंपस निकाल पाऊंगा, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट बेस्ड की कंपेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे 10 लाख से ऊपर अगर मुझे पैकेज मिलता है। अगर तुम्हारे पास 10 लाख से ऊपर का ऑफर है फिर तो मैं कहूँगा तुम ऑफ कैंपस भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर उससे कम तुम्हें लगता है कि उससे कम वाले पैकेज अगर तुम टारगेट करो, फिर तुम गेट की ओर आओ, जहां तुम्हें एक सेफर ऑप्शन मिलेगा, जहां पे कंपनी की काफी वैरायटी मिलेंगी। और ऑफ कैंपस में मैंने एक दिक्कत और देखी कि तुम बढ़ते जाओ, कंपनीज बढ़ते जाओ, रेफरल मांगते जाओ दूसरों से, मतलब पोर्टल पे लिंक नहीं आता, कई बार ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं, रिज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, कुछ पता नहीं होता। वहीं अगर तुम आईआईटी आते हो तो तुम्हारा रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट होना ही होना है। तुम किसी भी कंपनी के लिए हर मतलब अगर तुम्हारा सीजीपीए अच्छा है 6 से ऊपर या 7 से ऊपर, तुम मैक्सिमम कंपनी के लिए एलिजिबल होगे। बस वहाँ पे तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमने प्लेसमेंट अच्छे से करा है, अगर तुमने प्लेसमेंट की तैयारी अच्छी करी है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूँ, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी तुम शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे हो, तुम्हें रीजन तक नहीं दिया जाएगा कि तुम शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं हो। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी ज्यादा चलती है मुझे, गेट वाली। ओके, तो रोहित आप ये बताओ कि जैसे बीटेक आपने करा था, उसके लिए जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है, तो ये कितना हार्ड होता है इसके कंपैरिजन में? जैसे एमटेक अगर मैं करता हूँ और उसके बाद मैं प्लेसमेंट में बैठता हूँ, तो क्वेश्चंस का लेवल क्या एमटेक के बाद इजी हो जाता है? देखो क्वेश्चन तो सबके सेम ही आते हैं। अगर पूरे कॉलेज में कोई भी कंपनी आ रही है, मान लिया गूगल आ रही है, कोई भी आ रही है, क्वेश्चन सबके सेम ही होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कोई कंपनी होगी वो बीटेक वालों को ज्यादा पैकेज देगी, कोई ये हो सकता है एमटेक वालों को ज्यादा दे। पर जो भी बड़ी एमएनसीज होती है जैसे गूगल वगैरह हो गया, तो वो एमटेक को ज्यादा प्रीफर करती है पैकेज के मामले में। उनका पैकेज थोड़ा स्लाइटली ऊपर होगा उनसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिसर्च वाले बंदे हमें चाहिए। और अगर एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही रहता है, चाहे तुम बीटेक से एमटेक से हो, उतना ही टफ रहेगा दोनों के लिए। और एक कॉमन डाउट और बच्चों के दिमाग में रहता है कि जो बच्चे जेईई एडवांस क्लियर करके आए हैं तो वो तो हमसे टैलेंटेड है, क्योंकि ये मैंने खुद भी फील किया है कि वो बंदों में है। अलग बात है कि कोई कुछ भी गए, अगर तुम उनके थॉट प्रोसेस को जानोगे, मतलब वो इतने तगड़े होते हैं कि टीचर को करेक्ट कर देते बीच क्लास में। ये मैंने पर्सनली फील किया। ना हमारे डाउट सॉल्व समझ भी नहीं आएगा, वो उस टीचर को करेक्ट कर देते हैं। तो फिर ये डर बहुत रहेगा कि क्या हम उससे कम्पीट कर पाएंगे। तो ये होता है कि जो भी ये क्रीमी लेयर के बच्चे होते हैं, हर कॉलेज में 30-40 बच्चे होंगे, तो ये ऑलरेडी पीपीओ लेके, इंटर्नशिप लेके प्लेस्ड हो चुके हैं ये पहले, ठीक है। तो इनसे हमारा कंपटीशन ही नहीं होता। हमें जब हम प्लेसमेंट पे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एमटेक सीएससी का बच्चा होगा वो टॉप पे रहता है उस टाइम पे। बीटेक सीएससी इसलिए टॉप पे नहीं रहता क्योंकि जो मैक्सिमम जो क्रीमी बच्चे हैं ऑलरेडी पीपीओ लेके निकल चुके हैं, तो वहां पे भी एक एडवांटेज मिल जाता है। और एक और चीज ये होता है कि मान लो आईआईटी में आपको ये भी फायदा होगा, अगर आप आईआईटी में घुस गए तो आपको, अगर आपका कोडिंग राउंड नहीं भी निकला, ठीक है, कोडिंग राउंड नहीं भी निकला, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इंटरव्यू देने जाना है, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, वॉक इन इंटरव्यू बोलते हैं, सिर्फ इंटरव्यू देने जाना है, सिर्फ नाम के लिए 12, 13, 14 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है। अब बताओ ऑफ कैंपस में ऐसी अपॉर्चुनिटी किससे मिलेगी? ओके, तो ये तो हमने समझ लिया। तो जैसे गेट में हमें 2 साल पढ़ना पड़ता है एंड उसके बाद हमें प्लेसमेंट में बैठना पड़ता है। अगर मैं टीयर 3 का बच्चा हूँ एंड मेरे को पता है कि लाइक 10 लाख से कम की कंपनीज आएंगी, तो मैं 2 साल प्रिपेयर कर सकता हूँ और फिर मैं ऑफ कैंपस जा सकता हूँ। लाइक 2 साल तो बहुत बड़ा टाइम है डीएसएल को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटी के लिए आप क्या कहोगे? देखो, मैं 2 साल को ये नहीं मानूंगा कि मैं सिर्फ 2 साल सिर्फ मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा, जो तुम रिसर्च करोगे वहाँ तुम्हारे नाम के जो पेटेंट्स होंगे, क्या तुम कुछ अच्छा कर लो, कोई रिसर्च पेपर तुम पब्लिश कर लो, क्या तुम्हें फॉरेन जाने का मौका मिले। ओके, अगर तुमने अच्छा पेपर लिखा है तुम उसको पब्लिश करने फॉरेन जा सकते हो, आप मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह में वहां पे तुम उससे कर सकते हो, पूरी ट्रिप स्पॉन्सर्ड रहेगी तुम्हारी। और एक रिसर्च का तुम्हें स्वाद आ जाएगा कि हाँ, क्या रिसर्च मेरे लिए बनी है। लेकिन अगर वही बच्चा, अगर उसे लगता है कि हाँ उसका 7-8 लाख का प्लेसमेंट लग चुका है, उसे फील आता है कि वो 2 साल में कर सकता है ऑफ कैंपस भी, ठीक है, उसे अगर है फील, उसे है कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं था जैसे, अगर उसे है कॉन्फिडेंस तो जरूर ऑफ कैंपस जाए। मैं कुछ नहीं कर रहा सबको कि गेट पे ही आओ, मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो फिर तो तुम ऑफ कैंपस से जाओ, क्योंकि अल्टीमेट गोल सबका प्लेसमेंट ही है। ओके, तो गेट से जैसे कम्युनिटी बनता है, लाइक आपने बोला कम्युनिटी काफी बनता है, तो लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं एंड उससे कितना हेल्प होता है? अगर आप बोले प्लेसमेंट्स वगैरह में या प्रोजेक्ट्स वगैरह में, ये कम्युनिटी से हेल्प होता है क्या? जैसे अगर मैं गेट दे के आईआईटी जाता हूँ और मैं अगर गेट नहीं देता हूँ, मैं प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूँ 2 साल, तो मेरी तो कम्युनिटी उतनी बनी नहीं, तो क्या कम्युनिटी भी थोड़ा हेल्प होता है क्या ये डीएसएल को क्लियर करने में? हाँ देखो, हेल्प तो होता है, क्योंकि मैं उसको सिर्फ 2 साल के लिए नहीं देखूंगा कि मुझे इस 2 साल में उनसे फायदा हुआ है। मैं देखूंगा कि उसके बाद जो नेटवर्क मैं क्रिएट करके जा रहा हूँ आईआईटी का, जो एक ब्रांड वैल्यू लेके मैं यहाँ से जाऊंगा। देखो, ये भी फैक्ट है कि अगर तुम्हारे कॉलेज के नाम पे आईआईटी लिखा है ना, तुम्हारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ये भी एक फैक्ट है, मतलब कड़वा सच है, लेकिन लोग अभी भी लोग आईआईटी के को काफी प्रेफरेंस देते हैं। तो एक तुम नेटवर्क बना दोगे अपना, तुम्हारे दोस्त अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे होंगे, जो जहां से तुम पूरा नेटवर्क, तो अगर तुम्हें स्विच मानना हो तो तुम इजीली स्विच कर सकते हो, रेफरल ले सकते हो किसी से, तो वो वाला नेटवर्क हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे कोई डाउट आता है, मान लो 2 साल की उसमें मुझे कोई डीएसए का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कई बार होता है मेरे साथ होता था, तो जो मेरे दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मैं उनसे डाउट क्लियर कर देता था। कभी उनको डाउट आते तो मुझसे क्लियर कर लेते थे, तो इस तरीके से काफी बैलेंस आउट हो जाता था। वहीं अगर मैं टीयर 3 कॉलेज में हूँ तो वहां पे ऐसा होता है कि गिनती के बच्चे होते हैं जो करना चाहते हैं वो जिंदगी में, मतलब अगर 100 बच्चे तो 4-5 ही बच्चे होंगे उस कॉलेज में जो करना चाहेंगे, तो उतना वो नहीं होगा। वहीं अगर आईआईटी है तो वहाँ 30-40 होगा उनकी मात्रा। ओके, तो
वो एक माहौल बन जाता है एंड लाइक उससे हेल्प होता है। हाँ तो गेट में जैसे आपको 2 करोड़ प्लस का पैकेज लगा, ये बहुत कम होता है कि गेट में एक दो बंदा ही कोई लगता है पैकेज ये, एंड बाकी लोगों को इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता है। तो जैसे अगर हम बात करें गेट की एवरेज पैकेज की, तो एवरेज पैकेज मैं बोल सकता हूँ 15 लाख to 20 लाख होगी कोई IITs की। आप इससे अग्री करोगे? हाँ देखो, जो अगर तुम टॉप के 8 IIT में जाते हो, देखो ये नहीं कि तुम किसी भी IIT में चले गए, अगर तुम किसी IIT में भी बीटेक करने भी चले गए तो ऐसे नहीं हो तुम्हारा प्लेसमेंट लग जाएगा। लेकिन अगर तुम टॉप 8 के IIT से मास्टर्स करते हो तो ये मान लो कि तुम ऑन एन एवरेज 25 लाख ही आता है कि तुम 25 लाख का प्लेसमेंट ऑन एन एवरेज एक बच्चे को मिल जाता है। अगर तुम मीडियन वगैरह भी लिखो तो 22-23 के करीब ही आएगा। तो और अगर तुम टॉप के NIT में सिलेक्ट होते हो, टॉप 5 NIT या फिर टॉप 3 के ट्रिपल IIT, तो ये कॉलेज में अगर तुम्हें मिल जाता है तो तुम्हें अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा। हाँ अगर इनसे लोअर मिलता है तब तुम वही पैकेज गिर के 15 से 20 तक भी आ जाएगा। ओके, तो मैं ये पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, अगर मैं टायर 3 कॉलेज से हूँ, मेरे को इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। जैसे IIT में आपको फीस देनी पड़ेगी 2 साल, तो वो बच जाएगी, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो यार, अगर तुम IIT में आते हो तो ये खर्चा तो नहीं होता है। मेरा मतलब अगर मैं कहूँ तो कितना मेरा तुम्हारे 2 साल का खर्चा 2 लाख रुपए टोटल, और उसमें भी तुम्हें हर महीने 12,400 रुपए मिलेंगे, जो स्टाइपेंड होता है हर महीने मिलेगा। तो उसमें अगर तुम इजीली अरेंज कर सकते हो, मतलब ये होगा कि तुम नो गेन नो लॉस पे हो गई, कि ना तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है ना तुम्हें लॉस हो रहा है। हाँ ये हो जाएगी तुम्हें एमटेक की डिग्री एक्स्ट्रा मिल जाएगी जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बस ये होगा कि तुम 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कुछ जनरेट नहीं कर पाओगे, बस एक्स्ट्रा नॉलेज तुम जनरेट कर सकते हो। ओके, तो जैसे अगर बीटेक की डिग्री है मेरी और एमटेक की डिग्री है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि वो बीटेक को और एमटेक को तो सेम जैसा मानते हैं कि लाइक एमटेक को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाता है, बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चालू करता है, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि वो एमटेक वाला 2 साल पढ़ चुका होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ ये तब हो सकता है कि मान लो कि उस बंदे ने पहले ऑलरेडी कहीं काम करके आया, जो मास्टर्स वाला बंदा है, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे दिया जाएगा, पर डिग्री के बेसिस पे उतना प्रमोशन नहीं होता है। हाँ ये हो सकता है कि सैलरी स्ट्रक्चर में 1-2-3 लाख का डिफरेंस आ जाएगी, एमटेक वाले को थोड़ा ज्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगी तुम्हें HD1 से HD2 बना देंगे सीधा अगर तुम मास्टर की डिग्री लेके आए हो, ऐसा नहीं। तो बीटेक और एमटेक की डिग्री ऑलमोस्ट सेम है, आई थिंक, अगर कंपेयर करें तो। हाँ प्लेसमेंट अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सेम है। ओके, इसमें जैसे ये भी पूछना था, एमटेक के लिए आपको जो उबर वगैरह आई जो हाई पैकेजेस देती है IITs में जाके, तो वो क्या बीटेक को भी बैठने देती है? लाइक बीटेक और एमटेक का साथ में कंपटीशन होता है कि सिर्फ एमटेक वालों का कंपटीशन होता है? नहीं कंपटीशन पूरे कॉलेज के उसमें होगा लेवल पे, तुम किसी भी ब्रांच से हो। देखो मेनली IIT में यही होता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी MNC है तो सब बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ कहेगी बीटेक CSE हो फिर एमटेक CSE हो, उसका रहेगा कि जितने भी बच्चे इस CGPA से ऊपर है सब एलिजिबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस। तो ये वाला पैटर्न हाँ इंडियन कंपनी करती है कि मुझे सिर्फ बीटेक CSE चाहिए या फिर मुझे एमटेक CSE चाहिए, मतलब वो एक पर्टिकुलर एम लेके आते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो सबको ही अलाउ करेगा, तो कंपटीशन सबके लिए सेम है। ओके, तो इससे मेरा एक और पॉइंट रेज होता है, आपने जैसे कहा स्टार्टिंग में कि IITs में जो बीटेक करने जाते हैं वो बहुत क्रीम होते हैं एंड उनको पता रहता है कि टीचर कहाँ मिस्टेक कर रहा है, तो हमें उनसे और लड़ना पड़ता, हमारा कंपटीशन और बढ़ जाता है गेट के थ्रू। लाइक बाहर इतना कंपटीशन नहीं होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखो हाँ वो मैंने पहले भी बोला कि जो बीटेक CSE के जो क्रीम लेयर के बच्चे होते हैं हर कॉलेज में, जो कि मतलब CSE नहीं बोलूंगा, जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो जिनका दिमाग बहुत साफ होता है, बहुत टैलेंटेड, उनको मैं एक्चुअली टैलेंटेड मानता हूँ। लोग मतलब कई बार तो मुझे कहते हैं कि तुम टैलेंटेड हो, मैं नहीं मानता, मैं खुद को एक मेहनती बच्चा मानता हूँ, लेकिन मैंने वहां देखा टैलेंट, मतलब अगर कोई ऐसा टॉपिक बोले तो उनको एकदम से ग्रैस्प हो जाता है, वो हमको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा इसने ऐसा सोच कैसे लिया। तो होता ही है कि जो बच्चे होते हैं वो पहली PPO लेके निकल चुके होते हैं मैक्सिमम, मतलब 2-3 बच्चे होंगे जो PPO का ऑफर छोड़ देंगे, तो कंपटीशन उनके साथ होता ही नहीं है प्लेसमेंट में हमारे साथ। वहां पे एमटेक CSE पूरा डोमिनेट करता है, क्योंकि वो बच्चे हैं कि जो प्लेसमेंट के लिए आए हैं, जिन्होंने पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा है, जिनको कोर सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है। अगर तुम सिर्फ सेमेस्टर के दौरान भी उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उतना डेप्थ नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर तुम गेट के दौरान पढ़ते हो वहां में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा हर चीज को, तभी एक रैंक तुम ले पाओगे, मैं ला पाऊंगा। तो कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं। और गेट की प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है? एंड जैसे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन तो सबको पता है, DSL को करना है, तो ये तो गेट के बाद भी करना होगा। मेरे को लगता है प्रिपरेशन हमें डबल करना पड़ता है गेट में, क्योंकि DSL को करना है, गेट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो ज्यादा टेंशन होता है गेट के लिए, एंड नॉर्मल में इतना टेंशन नहीं होता है। आपका क्या कहना है? हाँ मतलब उसमें डबल चीजें तो करनी पड़ेगी, अगर कुछ क्रीम चाहिए, अगर कुछ इजीली चाहिए चीजें तो डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो वहाँ पे गेट पे पहले तो 7-8 महीने या फिर जो थोड़ा वीक बच्चा है उसे 1 साल तक लग सकता है गेट में अच्छी रैंक लाने के लिए, तो डबल मेहनत लगेगी। एक बार गेट पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको वही DSA भी आपको उस वक्त क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो DSA का कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा, बस वही है, मेहनत है डबल। अगर मैं गेट देता हूँ, प्लेसमेंट में बैठता हूँ, तो उसमें क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरी प्लेसमेंट लगी नहीं गेट से, मैं IITs वगैरह में हूँ लेकिन मेरी अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगी, तो उधर भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या जितनी हम प्लेसमेंट में करते हैं? देखो ऑफ कैंपस इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें टॉप का पैकेज चाहिए
ठीक है। टॉप वाला अगर तुम 30-40 लाख का पैकेज, तो वहाँ पे तुम्हें वहाँ भी घिसना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं थोड़ा चिल मार के मस्ती करूँ, आईआईटी की लाइफ एंजॉय करूँ, आईआईटी को एक्सपोजर लूँ, आज 10-15 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए। मैंने आपको बताया था वॉक इन इंटरव्यू चीज़ें होती हैं कि आपको सिर्फ आपने कोडिंग राउंड नहीं भी दिया, आप कंपनी के में सीधा इंटरव्यू देने जाए, वहाँ से आपको सीधा हायर कर लिया जाएगा 10-15 लाख के, तो वो वाला ऑप्शन भी रहता है। तो टॉप आईआईटी में जो एमटेक सीएससी का बच्चा रहेगा, वो तो मैंने कभी अनप्लेस देखा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि उसने ड्रॉप ले लिया हो, वहाँ से कॉलेज छोड़ दिया हो, बस यही हो सकता है, पर अनप्लेस तो नहीं रहता। मेरे बैच में भी तो कोई नहीं था। तो जैसे ये वीडियो जो देख रहे हैं आप, व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे कि लाइक गेट और प्लेसमेंट, इसमें एक बहुत थिन लाइन जाती है एंड लाइक जैसे आपने बोला कि 10 लाख से अगर नीचे का उसको उम्मीद नहीं है, उसको खुद पे अगर बिलीफ नहीं है तो गेट की तरफ जाए। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें कि जैसे खुद पे अगर उसको बिलीफ नहीं है तो उसको ये कैसे बिलीफ होगा कि गेट में क्रैक कर लूं, मतलब आईआईटीज वगैरह में चले जाऊं। तो तुम्हें देखना पड़ेगा सिलेबस गेट का। ये नहीं कि तुम पहले ही शुरू हो गए कि चलो मैं गेट ही दे देता हूँ। पहले देखो, अगर तुम कोई कोचिंग वगैरह भी फॉलो करते हो, कोचिंग से पहले तुम फ्री लेक्चर देखो, क्या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ आ भी रहे कि नहीं आ रहे, कि जो वहाँ पे पढ़ा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम तुमने पढ़ा, देखो पहले वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो और भी एक्सपोजर है। जरूरी नहीं कि हमें प्लेसमेंट वाली फील्ड में ही आना है। बैंक की नौकरी है, तुम एमबीए करने जा सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ भी तुम ट्राई करो। जरूरी नहीं कि हमें इन दोनों ही सेक्टर में मिले रहने की मैं गेट जाऊँ या प्लेसमेंट जाऊँ, और चीज़ों को भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो टाइम के साथ, मैं ये बोलूँगा। बाकी मेहनत करो, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। एक्सप्लोर करो चीज़ों को, मैं तो वही बोलूँगा सबको। जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक हम सिर्फ स्पून फीडिंग में डिपेंड रहेंगे कि कोई आएगा मुझे बताएगा तब मैं शुरू करूँगा, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उससे जो चीज़ें तुम सीखोगे वो बहुत ही अच्छी होंगी। राइट, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला रोहित ने कि गेट की तरफ पढ़ सकते हैं, गेट का नॉलेज ले सकते हैं एंड पता लग जाएगा कि हमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं उसमें, एंड अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो हम वो दे सकते हैं। अगर उम्मीद नहीं है प्लेसमेंट वगैरह का, वरना हम प्लेसमेंट में बैठ के प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज हम कर सकते हैं, खुद को ही फिगर आउट करना पड़ेगा क्योंकि सबकी स्टोरी अलग रहती है। तो आप जो भी करोगे वो बेटर ही होगा। लाइक आपका इनिशियली लग रहा होगा कि स्ट्रगल है सब में, बट आई थिंक जब एंड रिजल्ट मिलता है तो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे रोहित का भी था, स्ट्रगल काफी किया, एक टायर 3 से आईआईटी मिलना एक ड्रीम रहता है सबका कि आईआईटी में मुझे जाना है, फिर 2 करोड़ प्लस का पैकेज लगाया, तो एंड रिजल्ट आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा है। लाइक इसके पहले इतना मेहनत किया होगा ये बंदे ने, वो बहुत मोटिवेशनल है। तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। तो काफी मजा आया मुझे इस सेशन में, थैंक यू भाई। एंड अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।